नमस्कार बच्चों, मैं तुहाडी पंजाबी दी अध्यापिका रेखा एसकेएम परिवार वालों तुहाडा पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास विच स्वागत करती हाँ, अभिनंदन करती हाँ। बच्चों, अज मैं तुहानू तुहाडी बुक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विचों पाठ पहला करवान जा रही हाँ। किहड़ा पाठ करवान जा रही हाँ? पहला, यानी कि पाठ का नाम है समा। की है पाठ का नाम? समा, जिन्हों इंग्लिश विच की कहते हैं? टाइम। यह पाठ मैं तुहानू करवान लगी हाँ। पाठ का नाम है समा अते इस दे राइटर यानी कि कवि, इसके कवि का नाम है भाई वीर सिंह। एक पाठ किसके द्वारा रचना की गई है? भाई वीर सिंह जी की रचना की गई है। पाठ पहला है समा। तो इस तो पाठ शुरू करने तो पहला तुहानू मैं पहला कवि के बारे जान पछाण करवा देती हाँ। देखो तुहाडी पुस्तक विच चित्र देखो, आ चित्र किंदा है? भाई वीर सिंह जी का है। इन्होंने ही इस पाठ की रचना की है। एक इन्हें इस पाठ के राइटर ने, ठीक है, भाई वीर सिंह जी। बड़े ध्यान नाल देखो, फिर मैं तुहानू हूँ इस दी यानी कि इन्हां दी कवि की जान पछाण करवान लगी हाँ। भाई वीर सिंह जी का जन्म 5 दिसंबर 1872 ईस्वी विच अमृतसर विखे होया। कित्थे होया? अमृतसर विखे होया। भाई वीर सिंह जी नूं आधुनिक कविता का मोडी जा जन्मदाता भी कहा जाता है। भाई वीर सिंह की जिहड़ी कविता है वो विचारवादी कविता है। किहड़ी कविता है? विचारवादी कविता है अते गुरबाणी तो प्रभावित है। किसको प्रभावित है? गुरबाणी तो ये प्रभावित है। की प्रभावित है? यानी कि इन्हां दी रचना गुरबाणी तो प्रभावित है। इन्होंने नाटक, नावल, कविता आदि की रचना करके पंजाबी साहित्य की शुरुआत की सी। ठीक है, इन्होंने की किया सी? पंजाबी नाटक, नावल, कविता की रचना करके पंजाबी साहित्य की शुरुआत की। इन्होंने पंजाबी विच राणा सूरत सिंह, बिजलियां दे हार, मटक हुलारे, सुंदरी, मेरे साइयां जियो आदि पुस्तकों की रचना की अते पंजाबी साहित्य विच अपना नाम कमाया। इन्होंने दिल्ली वालों यानी कि पंजाबी साहित्य अकादमी वालों इन्हां दी पुस्तक मेरे साइयां जियो दी रचना यानी कि रचना पद्म भूषण की उपाधि नाल इन्हां सन्मानित किया गया सी। ठीक है, तो चलो ये तो सी भाई वीर सिंह की जान पछाण यानी कि कवि की जान पछाण। ठीक है, तो हुण आपां करते हाँ कविता पहला पढ़ांगे, फिर आपां उस कविता के बारे लिखांगे, उनकी व्याख्या करांगे, प्रसंग साहित्य व्याख्या करांगे। देखो पाठ पहला है समा। देखो रही वास्ते घत समय ने एक ना मनी। किन्ने नहीं मनी? समय ने। रही वास्ते घत समय ने एक ना मनी। फड़ रही धरीक समय खिसकाई बनी। किवें ना सकी रोक अटक जो पाई धनी। तिरखे अपने वेग गया टक बने। ये कविता मैं तुहानू पढ़ के दसी है। हुण पहला मैं
इस कविता की ਜਿਹੜੇ भी औखे शब्द आए हैं पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उन्होंने औखे शब्दों बारे दसांगी, यानी कि उन्होंने औखे शब्दों के मीनिंग दसांगी, औखे शब्दों के अर्थ दसांगी। ठीक है, जिन्होंने हिंदी की कहते हैं शब्दार्थ ते पंजाबी की कहते हैं औखे शब्दों के अर्थ। अपनी कविता समय पे है। ठीक है, समा अपन पता है कि रुकता नहीं है, समा कदे किसी का इंतजार नहीं करता है, समय को कदे रुकना आउंदा ही नहीं, क्योंकि उन्हें सीखा ही नहीं रुकना कि मैं रुक जावा या मेरे वास्ते कोई मेरी उड़ीक कर रहा है, मैं उस लिए रुका, पर नहीं उसने तो कदे सोचा ही नहीं। अगे देखो बेटा, एक ही है, एक कलोक है, कलोक है ना, यानी कि घड़ी है। इस घड़ी से देखो टाइम कितना होया है, समा कितना होया है, 9:21 होए हैं। देखो ये तुहानूं दस्सण तो पहला, ये सब टाइम दस्सण तो पहला मैं थोड़ी जी देर रुक गई सी, मैं रुक गई सी। तुसीं नोट किया होना है, मैं तुहानूं दिखा रही हाँ पर मैं खुद नहीं बोल रही सी। क्यों नहीं बोल रही सी? कि तुहानूं पता लगे कि देखो मैं रुक गई पर समा नहीं रुका, समा नहीं रुका, समा आपकी निरंतर चाल नाल चलता ही रहा। देखो 9:21 to 9:22 हो चुके हैं, टाइम हो चुके हैं, पर समय ने की है रुकना नहीं आता। समय आपकी चाल नाल चलता ही रहता है। उस अगे तुसीं कितनी मर्जी मिन्नतां हाड़े कर लो, पर वो कदे भी किसी भी नहीं सुनता। जिवें तुसीं देखो, जिवें घड़ी है, आपां रात में पूरा दिन काम करता है इंसान, मनुख काम करता है, सारा दिन काम करके थक हार के वो रात को की करता है, वो लेट जाता है ताकि उसको नींद आए, नींद आ जाती है, मनुख तो सो जाता, बेफिक्र होकर सो जाता है। पर एक घड़ी की है, ये हमेशा चलती रहती है। रात को जब सब सो जाते हैं, ये आपकी रफ्तार यानी कि टन टन की आवाज़ करके यह चलती ही रहती है, इसनों रुकना नहीं आता। ये जी अपनी कविता है इस समय पे ही है। तो कविता आप पढ़ी है। चलो पहला आप कविता दे औखे शब्द करते हैं। देखो पहला है रही वास्ते हथ, वास्ते हथ शब्द करते हैं पहला आप, यानी कि औखे शब्दां दे अर्थ, औखे शब्दां दे अर्थ। पहला की है वास्ते हथ, की है वास्ते हथ, यानी कि मेहनतां करले, वास्ता हथ मेहनतां करले। दूसरा समय ने इतना मन्नी, समय ने इतना मन्नी, फड़ रही धरीक, फड़ रही धरीक, और आप लिखांगे धरीक, फड़ रही धरीक, समय खिसकाई कन्नी। धरीक का मतलब होता है खिच, धरीक यानी कि खिच, सॉरी धरीक यानी कि खिच। समय खिसकाई कन्नी, समय खिसकाई कन्नी, कन्नी कन्नी का दो अर्थ होंगे हैं। कन्नी का एक मतलब होता है धौण, अपनी आ वाली धौण। ठीक है, पंजाबी में कन्नी की कहा जाता है धौण, पर इत्थे कविता विच कन्नी का मतलब धौण नहीं आएगा, इनका मतलब आएगा लड़ फड़ना। आप कहते हैं लड़ फड़ना, कपड़े का सिरा फड़ना, यानी कि देखो आ कन्नी, आह कन्नी फड़ के रखना, यानी कि एवं फड़ के रखना, आ की है कन्नी।
कन्नी का मतलब होंदा है इत्थे धौन नहीं लिया जाएगा, कन्नी का मतलब इत्थे लिया जाएगा पल्ला, इत्थे लिया जाएगा पल्ला। यानी कि जिवें देखो आ पल्ला है, पल्ला देखो आ मेरा दुपट्टा है, इनका आ पल्ला फड़ के रखना, पल्ला फड़ के रखना, इत्थे मतलब आएगा पल्ला। किवें न सकी रो अटक जो पाई भन्नी, भन्नी भन्नी का मतलब आएगा रुकावट, अटक जो पाई भन्नी, अटक जो पाई भन्नी, अटक करा लिखांगे अटक, अटक का मतलब भी है रुकावट, रुकावट। तिखे अपने वेग, तिखे अपने वेग, तिखे, तिखे का मतलब आएगा, तिखे का मतलब आएगा तेज, तिखे, तिखे तेज, तेज, त्रिखे अपने वेग, वेग, वेग होता कड़वा, 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 तिखे अपने वेग कड़वा, गया टप बनने, बनने, ठीक है, गया टप बनने, बनने, बनने बनने होंगे सारियां हदा पार करनियां, सारियां हदा, सारियां, सारियां हदा पार कर जानी, सारियां हदा पार कर जानी। ये तो सी तुहाडे औखे शब्दां दे अर्थ। हुण आपां करांगे प्रसंग सहित व्याख्या। हुण आपां इस कविता की की करांगे प्रसंग सहित व्याख्या। पहला की लिखांगे इस कविता का प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग तुहानूं पता किवें लिखना है प्रसंग, वैसे तुहानूं दस्सिया ही होया, हिंदी भी तुसीं लिखदे हो प्रसंग सहित व्याख्या, ठीक है, सरलार्थ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इत्थे क्या आएगा प्रसंग, प्रसंग किवें लिखांगे, उत्थे कविता नूं पद्यांश बोल देंगे हैं, पद्यांश नहीं आएगा, आएगा काव टुकड़ी, ये काव टुकड़ी, ये काव टुकड़ी साडी पंजाबी की पुस्तक, साडी पंजाबी की पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ, ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ, ਫਾਸਟ, ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ है, समा कविता विच लई गई है। इस विच कवि, इस विच कवि समय दा, समय दे बारे जा उस दे महत्व बारे दस रहा है कि समा कदे किसी दा, कदे किसी दा इंतजार, इंतजार नहीं करता। मेन भाव में आ गया कि समा किसी का इंतजार नहीं करता। हुण देखो ये तो असीं अपनी प्रसंग सहित व्याख्या, प्रसंग लिखा आप कला, हुण आपां दा की लिखांगे, हुण इहदी करांगे आपां व्याख्या, की करांगे व्याख्या। चलो शुरू करते हैं व्याख्या। कवि, कवि मनुख नूं किहनूं सचेत कर रहा है, कवि, कवि मनुख नूं सचेत करके कहता है कि मैं, कवि मनुख नूं, कवि मनुख नूं
कहता है कि मैं, रही वास्ते का मैं समय अगे, मैं समय अगे बड़े बढ़िया मिलता कर ले किते, समय अगे बड़े मिलता कर ले किते कि वो रुक जावे, फड़ कि वो रुक जावे, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। बढ़िया मिलता कर ले किते पर मेरी उसने एक ना सुनी। फड़ रही घरी मैं उसनू, किसनू? समय, मैं समय नू फड़ के, यानी कि खिंच के, जिवें आप किसी चीज़ में कोई जोर लगा के खिंचते हैं ना, इस तरह ही मैं उसनू फड़ में, यानी कि मैं उसनू फड़ के जा खिंच के रोकन भी बड़ी कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी, पर उसने मेरी एक ना सुनी। समय तो सुनता ही नहीं है किसी दी। समय खिसकाई करनी, किमें न सकी रोक अटक जो पाई पढ़नी। उसने मेरे को अपना पल्ला छुड़ा के, मेरे को अपना पल्ला छुड़ा के आगे, पल्ला छुड़ा के आगे चला गया। मैं उस दे रस्ते अगे, मैं उस दे रस्ते अगे, अटक होगी रुकावट, मैं उस दे अगे बड़िया रुकावट खड़िया कीतियां। मैं उस दे अगे बड़िया रुकावट खड़िया कीतियां, बड़िया रुकावट खड़िया कीतियां। मैं उस दे अगे बड़िया रुकावट खड़िया कीतियां, पर ओ अपने खड़िया कीतियां, रुकावट खड़िया कीतियां, पर ओ अपने तेज वेग करवा, वो अपने तीखे, वो अपने तेज प्रवाह नाल या टक बनने तीखे तेज प्रवाह नाल सारिया हदां या सारिया सीमावां पार करता, अगे नूं पार करता, अगां अगे नहीं आएगा, अगाहां नूं वध, अगाहां नूं वध गया।
ठीक है, सारिया सीमावां पार करदा होया गाहां नूं वध गया। ठीक है बेटा, ये तुहाडी सी फर्स्ट स्टैंजे की प्रसंग साहित व्याख्या। सारी व्याख्या तुहानूं चंगी तरह समझ आ गई होनी। ये व्याख्या तुसीं आपदी अपनी पंजाबी की नोटबुक विच कर लेना, औखे शब्दां नूं बड़े ध्यान नाल देख लेना। तो नैक्सट वीडियो मिलांगे आपां सैकेंड स्टैंजे नाल। धन्यवाद।